30 साल बाद रक्षाबंधन पर बुध हो गए मार्गी। वैदिक ज्योतिष पंचांग में 30 साल बाद रक्षाबंधन पर ग्रहों का खास संयोग बनने जा रहा है, जिसका खास असर ज्योतिष चक्र की 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसी दौरान रक्षाबंधन पर 30 साल बाद यानी कि सावन पूर्णिमा पर काफी खास योग का भी निर्माण होगा, जिससे कन्या राशि वाले जातकों पर माता गौरी और प्रभु भोले भंडारी की असीम कृपा भी बरसेगी, जिससे कन्या राशि वाले जातकों इस रक्षाबंधन से आपकी किस्मत ही चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वही इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 पर है। दोस्तों, उदया तिथि के मुताबिक 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जिसे हर वर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उसे राखी बांधती है। बदले में भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है। दोस्तों, यह दिन न केवल एक त्योहार है, बल्कि रिश्ते में मिठास बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। राखी के यह पर्व पारिवारिक के साथ साथ सामाजिक एकता को भी बढ़ाता है। इसलिए रक्षाबंधन को भारत सहित अन्य देशों में भी प्रेमोत्साह से मनाया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी राखी पर भद्रा का साया बना रहेगा? तो प्यारे दोस्तों, भद्रा का समय पंचांग के अनुसार 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन पर पूरे दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। दरअसल भद्रा रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि में 9 अगस्त को तड़के रात 1:52 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल राखी के त्योहार पर भद्रा का साया नहीं रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होगा और यह मुहूर्त दोपहर 1:24 तक बना रहेगा। जी हां दोस्तों, वही 30 साल बाद रक्षाबंधन पर ग्रहों के राजकुमार बुध बुद्धि कौशल संवाद व्यापार के कारक ग्रह 9 अगस्त 2025 को कर्क राशि में उदित हो रहे हैं और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 अगस्त 2025 को कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, कर्क एक जलीय राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है और वाणी संचार बुद्धि के दाता बुध के मार्गी होने से कन्या राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वही जिनकी कुंडली में बुध या फिर कर्क प्रमुख भूमिका में है, तो बुध के विशेष प्रभाव होगा। करियर में नई ऊंचाई मिल सकती है। आइए जानते हैं कर्क में बुध के मार्गी होने से कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा असर डालेगा, क्या लाभ आपको मिलेगा। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौरी शंकर, जय भोले भंडारी का एक जयकारा लगाकर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि हमेशा आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर बने रहे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बुध के मार्गी होने से आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि रक्षाबंधन बंधन पर 30 साल बाद बुध का उदय होने के ठीक 2 दिन बाद बुध का कर्क राशि में मार्गी होते ही कन्या राशि वाले जातकों के व्यापार संवाद कौशल में वृद्धि होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का मार्गी होना आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। साथ ही माता गौरी की भी कृपा दृष्टि इस दौरान आपके ऊपर पड़ने वाला है, जिससे आपके जीवन में बुध ग्रह के मार्गी होने से सितारे बुलंद होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि के जातकों के लिए बुध लग्न और कर्म भाव का स्वामी है और लाभ भाव में मार्गी होने से आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी और छोटी यात्राओं से संबंधित है।
इस प्रकार 11 अगस्त से कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का मार्गी होना उनके संवाद कौशल, भाई बहनों के साथ संबंधों और सामाजिक नेटवर्क में सुधार लाएगा। यह समय उनके विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए भी अनुकूल होगा। आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा। अगर आपने पुराने समय से किसी कार्य में कदम बढ़ा रखे थे और वह काम किसी वजह से टलते जा रहा था, तो दोस्तों अब आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। साथ ही जो जातक यदि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि आपके कार्य अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगेंगे। जितना अधिक फोकस होकर आप अपने कार्य करेंगे, उतने ही अधिक अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आमदनी के रास्ते बनते चले जाएंगे। वही जो जातक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वह अपनी जॉब से असंतुष्ट है, तो दोस्तों यह समय आपको नई जॉब का ऑफर दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, 30 साल बाद रक्षाबंधन बाद बुध का मार्गी होना आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि आपके धन में अकस्मात वृद्धि हो सकती है। आपको विदेश जाकर व्यापार करने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आप अपने पिछले उधार चुकाने में कामयाब रहोगे और जो मेहनत के द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य भी आपका 99% साथ दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं है। रक्षाबंधन पर बुध ग्रह का उदय होने के साथ साथ मार्गी होना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, 11 जुलाई 2025 से समय करवट के जैसा लगेगा। दोस्तों आप इस समय का लाभ उठाएं, समय को हाथ से ना जाने दें। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 11 जुलाई 2025 को बुध ग्रह का कर्क राशि में मार्गी होना यानी कि चंद्रमा की राशि में मार्गी होना कन्या राशि वाले जातकों के करियर में वरदान जैसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह समय करियर की दृष्टिकोण से काफी फलदायी और सकारात्मक सिद्ध होगा। साथ ही माता गौरी की कृपा दृष्टि से करियर में अनेकों रास्ते खुलने वाले हैं। बुध ग्रह वाणी व्यापार संचार के दाता जो आपके लिए एक वृत्त की तरह काम करने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस समय बुध का मार्गी होना करियर में प्रगति लेकर आएगा। आप पैसा कमाने के लिए प्रेरित रहेंगे। ग्रहों की स्थिति से इस समय नौकरी के नए अवसर दिलाएगा। इस दौरान आपको नौकरी में प्रमोशन या अन्य लाभों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों इस दौरान आपके करियर में प्रैक्टिकल के रूप में अनुभव प्राप्त करने वाले हैं। सक्षम होंगे। साथ ही नौकरी की वजह से इस समय आपको काफी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है और यात्राओं से आपको शुभ संकेत मिलेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों इस समय आप एक सफल व्यापारी के रूप में उभर सकते हैं। वहीं कन्या राशि वाले जातक अपने इस समय बिजनेस को लेकर आप नई नीतियों का निर्माण करते हुए दिखाई दे सकते हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करेंगे। वहीं इस समय आपको व्यावसायिक आकांक्षाएं बढ़ेगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में महत्वपूर्ण साझेदारी या सौदा करने का अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य में लाभ होगा। आपके मित्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, बुध का मार्गी होने से इस समय आप धैर्य और साहस बनाए रखेंगे, क्योंकि यह दोनों ही चीज आपके लिए सहयोगी साबित होगी और आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। बुध का कर्क राशि में मार्गी होना कन्या राशि के लिए सफलता लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि इस समय प्रेम वैवाहिक राशिफल के अनुसार बुध का मार्गी होना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा।
जी हाँ दोस्तों, पिछले समय जो भी अनबन चली आ रही थी, तो अब आपको उससे राहत मिलेगा। इस समय आप अपने रिश्ते को प्यार में बदलने में सक्षम हो पाएंगे। वहीं जिन भी जातक का हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, तो उनके रिश्ते में मजबूती और आपसी समझ देखने को मिलेगा। आप दोनों के बीच खुशियां बनी रहेगी। आप अपने रिश्ते में प्यार और सौहार्द बनाए रखने में सफल होंगे। वही जो भी प्रेमी जातक इस समय शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आप इस समय ऐसा कर सकते हैं। शुक्र की दशा इस समय काफी मजबूत है। इस दौरान आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। फलस्वरूप यह जातक शादी करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। वहीं कन्या राशि के वैवाहिक पारिवारिक राशिफल के अनुसार इस समय आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवन साथी और परिवार के साथ आपके रिश्ते में मजबूतियां बढ़ेगी। इसके अलावा आपके परिवार में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर जो भी विवाद चले आ रहे थे, वह सारे विवाद अब सुलझेंगे। पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। वही जिन भी जातक का भाई बहनों के रिश्ते में कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा था, तो दोस्तों आप एक दूसरे को चुनौतियों से पार कर पाने में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा अपनी संतान की प्रगति को लेकर जिन भी जातक की चिंता बनी हुई है, तो दोस्तों आपकी चिंताएं समाप्त होगी। आपके परिवार के सदस्य के साथ आगे बढ़ने में धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, बुध का मार्गी चाल आपके प्रेम व पारिवारिक रिश्ते में मिठास की लहर लेकर दौड़ेगा। जी हाँ, 11 अगस्त से दिन अब आपका समान गुजरेगा। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि रक्षाबंधन बाद बुध का मार्गी होना इस समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने खानपान का अच्छे से ख्याल रखना होगा और भोजन समय समय पर करना होगा, क्योंकि मौजूद ग्रह आपके स्वास्थ्य को थोड़े बहुत प्रभावित भी कर सकते हैं, जिससे मामूली बीमारियां आपको परेशान करेगी। दोस्तों इस समय आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने होंगे, साथ ही दृढ़ संकल्प भी बनाए रखना होगा। यह समय शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगा। अगर आप ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, तो इससे थकान और तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में व्यायाम और योग जैसी सारी गतिविधियों का अभ्यास करें। वहीं इस समय आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष देखरेख करें। उनके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और पैसे भी अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। आपका दिनचर्या में बदलाव करके खानपान पर ध्यान दें। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से बच्चे ताकि पाचन तंत्र स्वस्थ रहे। साथ ही 35 से अधिक उम्र की महिलाओं को अपने डाइट का अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह हार्मोनल चेंज का समय होता है। ऐसे में आपको इम्यूनिटी पावर्स बढ़ाने वाले विटामिन ज्यादा लेने चाहिए। आपको रिफाइंड मैदा और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जी हाँ, योग करें और नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आप खुद को लंबे समय के लिए फिट रख सकें। एक अच्छी सेहत आपको जीवन में लंबे समय तक लाभ पहुंचाएंगी और साथ ही साथ आप अपने जीवन की परेशानियों का सामना आसानी से कर पाओगे। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि 30 साल बाद रक्षाबंधन पर तर्क वितर्क कौशल बुद्धि के दाता बुध के मार्गी होने से इस समय शिक्षा की दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ाने वाला है। अब शिक्षा में कदम बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता चूमेगी। जी हाँ, माता सरस्वती की कृपा दृष्टि से इस समय आपके मन में बौद्धिक विकास होगा। आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक से पास हो पाएंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होंगे और खुशियां बरकरार रहेगी।
आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत अपने पाठ्य पुस्तक पर करेंगे, जिससे आपको उम्मीद से अच्छे परिणाम परीक्षा में हासिल होंगे। इस समय आपको अपने पारिवारिक सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि आप खेल कूद में शामिल होना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। विदेश यात्राएं के योग बनेंगे। आपके सपने साकार होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। बुध का मार्गी होना आपकी शिक्षा की दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय का लाभ उठा। 11 अगस्त 2025 से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि 30 साल बाद रक्षाबंधन पर बुध ग्रह का उदय होने के साथ साथ मार्गी होना कन्या राशि के जातकों की यात्राओं की दृष्टिकोण से शुभ साबित होगा। आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, जिससे आपके सितारे बुलंद रहेंगे। आप देश के भीतर जो भी यात्राएं करेंगे, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय आपके घर परिवार से यात्राओं को लेकर दूरी बनेगी। वही ज्यादा से ज्यादा इस समय नौकरी पेशा जातकों को यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। नंबर 7 कन्या राशि की 7वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि की महिलाओं के लिए 11 अगस्त 2025 से बुध की सीधी चाल से आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। आप सामाजिक दायरे में इस समय खूब मिलकर रहेंगे। किसी से बात विवाद किए बिना आपका दिनचर्या बेहतर गुजरेगा। वही जो भी कन्या राशि के महिलाएं अपने कार्यरत में व्यस्त है, तो उनके लिए समय पारदर्शिता और कामकाज के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। खुद का बिजनेस कर रहे हैं महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। माता गौरी के आशीर्वाद से जो भी कन्या राशि की महिलाएं नौकरी में कार्यरत है, तो दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी। आप अपने सीनियर्स की नजरों में आओगे, जिससे आपको लाभ होगा। समाज में आपका कद बढ़ेगा। आप अच्छी मात्रा में धन कमाओगे, जिससे आपका स्तर ऊंचा उठेगा। वहीं प्राइवेट बिजनेस या खुद का व्यवसाय संभाल रहे महिलाओं के लिए बुध मार्गी लाभ दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, 30 साल बाद रक्षाबंधन पर बुध ग्रह का उदय होकर सीधी चाल चलना आपको लाभ ही लाभ देगा। नंबर 8 कन्या राशि की 8वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि 11 अगस्त 2025 से कन्या राशि वाले जातकों के मन में काफी समय से अगर अपना खुद का घर लेने का विचार आ रहा है, तो दोस्तों यह समय आपके लिए अनुकूल है। जमीन गाड़ी घर खरीदने का सपना पूर्ण हो सकता है। वही कर्ज लेने के बारे में सोच रहे जात को आसानी से कर्ज मिल सकता है। पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग है। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। वही जो भी जातक शादी विवाह के लिए काफी समय से वरवधू की तलाश में लगे हुए हैं, तो दोस्तों आपका सपना पूर्ण होगा। बुध का मार्गी चाल आपको एक नई दिशा दिखाने वाला है। नई रोशनी नई उड़ान लेकर आएगा। इस समय आप मानसिक तौर से खुश रहेंगे। वहीं निवेश करने का प्लान बना रहे जातकों को विशेष सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भूल बस कोई भी निवेश ना करें। अगर निवेश करते हैं तो कागजों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें और बड़े की सलाह के साथ विशेष फैसला लें। उपाय दोस्तों, बुद्धि कौशल को बढ़ाने के लिए गणेश जी की पूजा करें। साथ ही बुध के बीज मंत्र का जाप करना। हरी वस्तुओं का दान करें और कबूतरों को दाना खिलाएं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौरी शंकर का एक जयकारा अवश्य लगा लें और वीडियो को एक लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें ताकि माता गौरी और प्रभु भोले भंडारी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में आने वाले तमाम परेशानियां प्रभु की कृपा दृष्टि से समाप्त हो सके। दोस्तों, धन्यवाद।